हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज जो मैं वीडियो करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आप लोगों ने सिलेबस के रिगार्डिंग की थी। हम लोग पढ़ते रहते हैं बट हमें प्रॉपर कंटेंट नहीं पता होता एग्जाम्स के लिए, किन टॉपिक को ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ना है, किन को कम पढ़ना है, किन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मैंने एक स्पेशल सीरीज पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट की है जो है अपनी सिलेबस सीरीज। अब इसमें मैं हर एक एग्जाम का, चाहे वो यूपी टेट है, चाहे एस टेट है, चाहे सी टेट है, चाहे रीट है, चाहे एमपी टेट है, DSSS है, KVS है, मतलब एक दिन में ही नहीं, सब डेली पढ़ाई के कंटेंट के साथ साथ हम एक एक सिलेबस वीडियो डालते रहेंगे जो हर एग्जाम से रिलेटेड होगी। तो मैंने स्टार्ट की है अपने फेवरेट, बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, दैट इज एचटेट सीरीज। एचटेट सीरीज, अब एचटेट बिना वाले बच्चे भाग मत जाना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये एचटेट सीरीज में CDP का वीडियो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का वीडियो है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एचटेट के लिए ही मैंने टॉपिक लिखे हैं। आप रीट दे रहे हैं, MP टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, आप कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो गाइज आप ये मान के चले जो टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखे ना, आपने इन टॉपिक को कर लिया ना, तो 30 में से 26 नंबर की मैं गारंटी हमेशा से लेती आई हूँ मेरे कंटेंट में, और आज भी ले रही हूँ। और एक के कंटेंट को अच्छे से कर लिया तो 28 नंबर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी में अच्छे से आपने पढ़ा होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर सिलेबस सीरीज। और ये मैंने कुछ अलग तरीके से सिलेबस सीरीज बनाने की कोशिश की जिसमें हर एक चीज को मैं बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या पढ़ना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तो होप सो आपको ये सिलेबस सीरीज पसंद आएगी, बताना कमेंट करके जरूर। सो एचटेट सिलेबस में सबसे पहले पार्ट 1 आता है अपना CDP, डेट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, यू कैन से साइकोलॉजी। मैं हमेशा साइकोलॉजी बोलती हूँ तो कंफ्यूज मत होना, साइकोलॉजी भी चाइल्ड डेवलपमेंट ही होती है, या फिर आप इसको शिक्षा मनोविज्ञान भी कह सकते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट भी कह सकते हो, CDP भी कह सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो कह सकते हो, बाल विकास भी कह सकते हो हिंदी में। अब मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो ना, यकीन मानिए इनसे बाहर आपको एग्जाम में टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज बाल विकास। हिंदी में लिखा, डोंट बी कंफ्यूज, मैं इंग्लिश में बोलूंगी दोनों भाषा में। एक्चुअली मैंने पहले लिख दिया, टाइम वेस्ट ना हो। बाल विकास जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास अपना पहला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट वाले टॉपिक को पूरा डीप से पढ़ना है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपका हेरिडिटी भी इंक्लूडेड होता है, ध्यान रखना। वंशा, अनुक्रम और वातावरण का जो कंटेंट है वो भी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। बच्चे का सोशल विकास, ये विकास, तो सभी टाइप के जो कंटेंट है ये एक चाइल्ड डेवलपमेंट कहने मात्र से सब कुछ इसके अंदर ऐड ऑन है, ठीक है। फिर है आपका मनोविज्ञान, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना गाइस, हर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है मनोविज्ञान की इंट्रोडक्शन। फिर इसके संप्रदाय मतलब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं, डेट इज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो यहां से मतलब ये बिल्कुल बेसिक आपका टाइटल है मनोविज्ञान, हिंदी में मनोविज्ञान, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इन टॉपिक्स को तो आपको बहुत अच्छे से करना है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सेकेंड टॉपिक है व्यक्तित्व, जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का चैप्टर काफी अच्छे से आता है, पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं, फिर किन्होंने पर्सनैलिटी को वर्गीकृत किया है, मतलब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को आपसे पूछा जाता है। फिर पर्सनैलिटी की जो विधियां होती है, पर्सनैलिटी मापन की जो विधियां होती है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये तीनों लेवल के लिए सिलेबस है और बाद में बताऊंगी किस लेवल में कितना क्या क्या आता है, ठीक है। PRT, TGT एंड PGT तीनों लेवल का सिलेबस लिखा है। फिर बुद्धि है, इंटेलिजेंस का टॉपिक, तो अपने आप में स्टार लगा लो क्योंकि इंटेलिजेंस से हमेशा क्वेश्चन आता है स्टेट के एग्जाम में, हमेशा। स्टेट, सी टेट, यूपी टेट सब में हमेशा आता है, रीट में। तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, इसमें बुद्धि की डेफिनेशन, बुद्धि के टाइप, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी और बुद्धि के फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तो रट लेना, क्योंकि बुद्धि की थ्योरी एग्जाम में 100% आती है, ठीक है। फिर चैप्टर आता है अपना अभिप्रेरणा, डेट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो यू नो विदाउट मोटिवेशन लर्निंग इज नथिंग, लर्निंग तो कुछ हो ही नहीं सकती मोटिवेशन के बिना। तो मोटिवेशन आपको बहुत जरूरी रूप से करना है। मोटिवेशन के टाइप, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशंस हैं, जो अब्राहिम मैस्लो की मोटिवेशन की थ्योरी है, जो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है, मतलब अभिप्रेरणा को लेके, तो वो आपको बहुत अच्छे से जो है कर लेनी है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो चैप्टर आता है डेट इज जीन प्याजे। अब एवरीबडी नोज अबाउट द जीन प्याजे। जीन प्याजे ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंग्लिश में है जीन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और साथ साथ आपको एसटेट के एग्जाम में जीन प्याजे का नैतिक विकास भी करके जाना है। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ PGT लेवल पे क्वेश्चन नैतिक विकास से आ जाता है।
तो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज वेल एज मोरल डेवलपमेंट दोनों ही आपको अच्छे से करने हैं। आफ्टर दैट वाइगोस्की का सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है वाइगोस्की, जिसके अंदर जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग वगैरह है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं वाइगोस्की से रिलेटेड। फिर है कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट है। हर एग्जाम में आता है कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल और जो 6 स्टेजेस दी हैं कोहलबर्ग ने, इनको अच्छे से करना। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, एक बार तो यही क्वेश्चन आया था मोरल डेवलपमेंट किसने दिया, तो कोहलबर्ग और पियाजे या बोथ, तो बोथ आएगा आंसर में, जबकि फेमस कोहलबर्ग की है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, सोशल अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है, मैंने करवा भी रखी है, बोबोडोल का एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक अधिगम को आप करेंगे। और जब आप अधिगम का चैप्टर आप करेंगे आगे आएगा। हाँ, फिर गैने का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, गैने ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग दी थी 8 स्टेजेस के अंदर, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग सबसे हाई लेवल पे था और सिग्नल लर्निंग लो लेवल पे था। तो गैने की ये थ्योरी एस्टेट में बहुत आती है और पीजीटी में तो खासकर क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर आपका टॉपिक सीडीपी में रहता है मूल्यांकन या मापन, जिसको आप इवेल्युएशन या मेजरमेंट कह सकते हैं। मूल्यांकन के अंदर आपको ब्लूम टेक्सोनोमी भी यहीं ऐड कर लेनी है, ठीक है। मैंने मूल्यांकन लिखा है तो इट मीन्स आपको ब्लूम टेक्सोनोमी का जो चैप्टर है वो भी यहीं गाइस ऐड कर लेना है, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी अच्छे तरीके से यहीं पर ऐड ऑन कर लेना है। फिर है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपको पता आरटीई 2009, मैंने डिटेल से सारे टॉपिक करवा रखे हैं। तो आरटीई राइट टू एजुकेशन को तो सीटेट में ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, स्टेट में ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, पीआरटी लेवल पे ज्यादा आते हैं। फिर एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ से काफी इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट अधिगम, कोई ऐसा स्टेट का एग्जाम नहीं है जहां अधिगम से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। लर्निंग में आपको बहुत अच्छे से लर्निंग की थ्योरीज, लर्निंग के कर्व, जो अधिगम के वक्र हैं, अधिगम लर्निंग कर्व हैं, उनको भी अच्छे से करना है। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो बेहद अच्छे तरीके से करना है कि नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, अवलंब ट्रांसफर, और भी बहुत सारे ऐड हो गए, मैं नई वीडियो बनाऊंगी एडिटिंग की, ठीक है। फिर है सृजनात्मकता, जिसको आप क्रिएटिविटी बोलते हैं, डोंट फॉरगेट टू बी क्रिएटिव। आपको पता है क्रिएटिविटी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी सेक्शन में, तो क्रिएटिविटी अच्छे से करना। फिर टॉपिक आ जाता है चिंतन, थिंकिंग, जिसमें काइंड ऑफ थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इनको बहुत अच्छे से करना। थिंकिंग के साथ आप एक कंटेंट भाषा का भी ऐड कर सकते हो, भाषा और चिंतन दोनों मिक्स मैच होके काफी अच्छे से पूछे जाते हैं। फिर है टॉपिक स्मृति को हम बोलते हैं मेमोरी, स्मृति को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। तो आप मेमोरी वाला टॉपिक भी अच्छे से करेंगे। इसमें टाइप ऑफ मेमोरी कई बार पीजीटी में पूछ लेते हैं, फ्लैश मेमोरी है, ये मेमोरी है, वो मेमोरी है, तो मेमोरी को अच्छे तरीके से आप लर्न रखेंगे। मेमोरी के बाद टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम समावेशी शिक्षा का कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, जो सभी बच्चों को एक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए पढ़ाते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का भी कंटेंट आप देख के जाएंगे। फिर है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास, एरिक्सन का जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसमें एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के अंदर पूरी जिंदगी की एजेस को डिस्क्राइब किया है। तो एरिक्सन थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट रूप से एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद है ब्रोन फेन ब्रेनर का इकोलॉजी सिस्टम, पीजीटी में तो लिख के ले लो, क्वेश्चन आता है। अब पीजीटी के अलावा टीजीटी और पीआरटी में भी आने लगा। तो ब्रॉन फेन ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम, जो पारिस्थितिक तंत्र है ब्रॉन फेन ब्रेनर का, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। फिर जेंडर बाइसेस, जो लैंगिक पूर्वाग्रह वाला चैप्टर है, ये अच्छे से करना है। फोबियाज, जिसमें जू फोबिया, ये फोबियाज हैं, फोबिया अच्छे से करना। फिर डिसेबिलिटीज, जिनको हम विकार बोलते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये वाली डिसेबिलिटीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद निर्देशन और परामर्श, खासकर टॉपिक आता है स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, निर्देशन का महत्व, परामर्श का महत्व। तो गाइस निर्देशन और इंस्ट्रक्शंस और जो आपको काउंसलिंग मिलती है, इनके ऊपर एक डिटेल्ड अच्छे से पढ़ना है इनको। फिर चैप्टर आता है रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मतलब क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी एटीट्यूड है, क्या आपकी मतलब आपकी रुचि, आपकी अभिरुचि, आपके इंटरेस्ट, ये तीनों अलग चीज है। रुचि होता है किसी चीज को पसंद करना, अभिरुचि होता है किसी चीज को इतना पसंद करना कि आप उसको पैशन बना लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं। और अभिरुचि होता है आपका एटीट्यूड, चीजों के लिए आपकी मनोवृत्ति, आपका दृष्टिकोण क्या है। अभिवृत्ति खासकर आता है पीजीटी में, अभिवृत्ति की मापने की विधियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं, जैसे अधिगम वक्र है, अधिगम वक्र, ठीक है, लर्निंग कर्व, अधिगम के पठार और अधिगम के वक्र, ये भी पूछे जाते हैं।
इसके अलावा जो है शिक्षा की थ्योरीज हैं, जो शिक्षा का इतिहास है, ठीक है ना, साइकोलॉजी में जो टीचिंग मेथड्स यू कैन से, निगमन विधि, आगमन, विश्लेषणात्मक संश्लेषण, इन विधियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विधियों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता भी काफी इंपॉर्टेंट रूप से चैप्टर जो है जाना जाता है। इसमें हर टाइप का बच्चा आपको पढ़ना, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, ये बच्चों का, इसको आप स्पेसिफिक चाइल्ड भी कह सकते हैं, डिसेबल्ड, व्यक्तिगत, ये सारा चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा 26 नंबर पे चैप्टर आता है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषण, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड, ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए, जिसमें 5 अवस्थाएं हैं, लैंगिक अवस्था, मुखावस्था, गुप्तावस्था, सुधावस्था, ये वाली जो लेटेंसी स्टेज और ये जो है, ठीक है ना, अनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिशियल स्टेज, तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। और जिसमें ये सिगमंड फ्रायड के 3 मन आ जाते हैं, चेतन मन, इड ईगो, सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट है। ये मैंने पर्सनैलिटी में भी करवा रखा है, यहाँ भी करवा रखा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और चैप्टर है जो एग्जाम में आता है, सिगमंड फ्रायड का लैंगिक विकास और लर्निंग कर्व, ठीक है गाइस। तो ये कुछ कुल मिला के 28 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, 28 टॉपिक्स हैं सीडीपी के। एक आधा और बच गया होगा शायद, नहीं, क्योंकि मेन आपको जो 30 मार्क्स, देखो आप खुद मान के चलो 30 नंबर की सीडीपी है, एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो भाई आएगा। तो मैंने 28 चैप्टर आपके लिख दिए हैं, जिसमें कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जहां से 2-2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आप मान के चलेगा इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपको सीडीपी में 30 में से 28 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट अच्छे तरीके से करने का मतलब इनको अच्छे तरीके से करना, मतलब बेस्ट तरीके से पढ़ना, इनका कोई कंटेंट आपको नहीं छोड़ना। अब मैं बात करूं कि किस लेवल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी लेवल के लिए। तो भाई पीजीटी लेवल के लिए एक सिंगल चैप्टर भी आप मिस नहीं करेंगे। हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर यही होते हैं, बस चैप्टर में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और लेवल अपलिफ्ट और अप डाउन कर दिया जाता है। तो पीजीटी वाले बच्चे तो एक भी चैप्टर को स्किप ना करें। टीजीटी वाले बच्चे चाहें तो जैसे निर्देशन है, परामर्श, रुचि, अभिरुचि, गहने, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगी कोई भी स्किप करो। आजकल किसी भी लेवल पे कुछ भी हो सकता है। फर्क क्या आता है कि क्वेश्चन, देखो टॉपिक यही होते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल घुमा फिरा के दे देते हैं पीजीटी में। और पीआरटी और टीजीटी तो हूबहू मेरी वीडियोस में से आपको एज इट इज मिल जाएगी। इवन आई जस्ट गिव द गारंटी ऑफ पीजीटी आल्सो। जो भी एडिटिंग टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीजीटी, अब मैं उनको ही करवा रही हूँ खासकर। अब बात करूं मैंने अपने चैनल पे क्या करवा रखा है, तो गाइस 1 या 2 टॉपिक को छोड़ के मैंने सारे के सारे टॉपिक अपने चैनल पे करवा रखे हैं। आप इन सबको अच्छे से देख रहे हो तो 26 नंबर की गारंटी मेरी है, ठीक है। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। कोचिंग भी चलती है मेरे यहाँ भाई। एस्टेट तो मैं गारंटेड पास करवाती हूँ, एस्टेट नहीं कोई भी स्टेट का टेट। तो आप कोचिंग चाहें तो कोचिंग भी ले सकते हैं, अब स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिन में। और यदि आपको इन टॉपिक्स या इनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर है 7015467794, ठीक है, इट्स माय कांटेक्ट नंबर। यदि आप चाहें तो आप फोन भी कर सकते हैं, मतलब आपको यदि इनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल लेना है। पुराना मटेरियल बना हुआ था, अब मैं नया भी बना रही हूँ बाइलिंगुअल मिक्स मैच करके। सो होप सो यू लाइक दिस सीरीज। सच में बताना मुझे कि आपको ये सिलेबस सीरीज कैसी लगी, क्योंकि इससे क्या है हम हर सब्जेक्ट का करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, साइंस, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, DT+B, डोंट वरी। हर डेली टॉपिक के साथ साथ हम सिलेबस की एक सीरीज, एक टॉपिक हमेशा लेके आएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स। हर स्टेट के टेट एग्जाम में इनफ टॉपिक है ये सीडीपी के, एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। और हाँ, कल मेरी बेटी ने योगा की एक छोटी सी वीडियो डाली थी एंड शी इज वेटिंग फॉर द कमेंट्स, बट बच्चों की वीडियो पे कमेंट नहीं होते शायद, तो भाई कुछ एक आधा कमेंट मेरी बच्ची के लिए जरूर करना। वो कह रही मम्मा मेरे लिए कमेंट नहीं आए, शी वॉन्ट्स टू सी द कमेंट्स। सो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।